नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का दोहा संख्या 19 व्याख्या के लिए, विवेचन के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोहा संख्या 19 जो है बिहारी रत्नाकर का इस प्रकार है। लाग्यो सुमनु भय है सफलु आतप रोषु निवारी। लाग्यो सुमनु भय है सफलु आतप रोषु निवारी। बारी बारी आपनी सींची सुहृदता बारी। यह है दोहा और इस दोहे के अर्थ पर, भाव पर विचार करने से पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थों को समझ लें। लाग्यो नायिका भी है इसमें और पुष्प वाटिका का पोषक भी है, रक्षक भी है। तो इस दोहे के दो अर्थ निकलते हैं। तो लाग्यो नायिका के लिए लगी हुई हो और माली के लिए लगे हुए हो, ये दो अर्थ। सुमनु अच्छे मन से या फूलों से, दोनों। सुमनु अच्छे मन से या फूलों से। भय है होगा ही सफलु, तो सफल जो है इच्छा की पूर्ति होगी, सफलता मिलेगी, कामयाबी हासिल होगी और सफलु फलेंगे, फलयुक्त होंगे। ये दोनों ही अर्थ हैं। आतप रोषु, रोषु जो है यह रोष है, तत्सम रूप। रोषु का तत्सम रूप रोष है। रोष मतलब क्रोध। और आतप रोष, तो आतप जो है दुख से उपजा हुआ क्रोध है। नायिका के अर्थ में आतप रोष दुख से उपजा हुआ क्रोध है। और माली के अर्थ में धूप की प्रचंडता है। आतप रोष धूप की प्रचंडता है। निवारी मतलब निवारण करके, दूर करके। और बारी, तो बारी जो है यह बालिका के लिए है, कन्या के लिए है, नायिका के लिए है। और यह संबोधन में जब होगा तो हे बालिके, हे कन्ये, हे नायिके। और बारी का अर्थ जो है वह माली भी है, उद्यान का रक्षक भी है, पुष्प वाटिका का पालक और पोषक भी है। तो यह ध्यान में रखना है। ये दोनों अर्थ, नायिका भी और माली भी, ये दोनों अर्थ इसके। और फिर श्लेष है। श्लेष अलंकार से यह दोहा जो है भरा पूरा है। और लगता है कि कविवर बिहारी को श्लेष अलंकार अत्यंत प्रिय है। यह ध्यान में रखना है। और बारी, तो बारी के फिर दो अर्थ। बारी का अर्थ जो है घर है। बंगला में बाड़ी जावो, तुम्हार बाड़ी को थाय। और कटहल बाड़ी वगैरह जो है वो शब्द गांव के नाम, मोहल्ले के नाम, इस तरह से। तो बाड़ी मतलब घर। और बाड़ी मतलब हम लोग बिहार में बाड़ी बोलते हैं जहाँ सब्जी वगैरह उपजाते हैं, उसको बोलते हैं बाड़ी। तो दो अर्थ हुए बारी के।
एक तो घर, और बिहारी रत्नाकर में बारी का अर्थ पारी दिया हुआ है, यह भी देखना है। और बारी का दूसरा अर्थ जो है वह मैंने बताया वाटिका। आपनी अपनी सींची मतलब सींच कर। और सुहृदता, सुहृदता मतलब मैत्री या प्रेम से, नायिका के अर्थ में, और माली के अर्थ में भले मन से या भल मन साहत से, भल मन साहत, भल मन साहत से। और यहाँ बारी का एक ही अर्थ है, वारी यानी जल, पानी। तो इस तरह से हमने शब्दों के अर्थ को देखा है। और प्रसंग क्या है? नायिका के घर नायक आने वाला है और किसी कारणवश नायक को नायिका के घर आने में विलंब हो जाता है, देर हो जाती, और इसी कारण से नायिका जो है रुष्ट होकर, क्रुद्ध होकर मन बहलाने के लिए पुष्पवाटिका में भ्रमण को चली जाती है, घूमने को चली जाती। इसी बीच नायिका के घर पर नायक आ जाता है। अब सखी या दूती दौड़कर नायिका को शीघ्रता से पुष्पवाटिका जाकर नायिका को सूचना देना चाहती है, लेकिन वहाँ तो केवल नायिका नहीं है, माली भी है, और भी स्त्रियां हैं, और भी लोग हैं। तो वह सूचना दे तो कैसे? सीधे सरल शब्दों में वह सूचना दे नहीं सकती है। तो फिर इस द्विअर्थक दोहे के माध्यम से वह दूती या सखी जो है सूचना देती है, बोलती है, और जिसका नायिका के अर्थ में एक अर्थ है और माली के अर्थ में दूसरा अर्थ है। और देखते हैं, पहले इसका अन्वय करके देखते हैं, तो अर्थ को समझने में बड़ी स्पष्टता होगी। अन्वय करके देखते हैं। बारी सुमनु लाग्यो, बारी सुमनु लाग्यो सफल भय है। यह है बारी सुमनु लाग्यो सफल भय है। आपनी बारी सुहृदता, बारी आपनी बारी सुहृदता, बारी सींची। आतप रोसु निवारी। यह है बिहारी रत्नाकर में जो इस दोहे का अर्थ दिया हुआ है वह स्पष्ट नहीं है, यह ध्यान में रखना है। कई स्थलों पर मैं बताता चलता हूँ कि दोहे का वास्तविक अर्थ क्या है, और अन्वय करके मैंने इस दोहे का सही सही अर्थ बताया है और बताने की चेष्टा की है। बारी, पहला अर्थ देखेंगे सबसे पहले नायिका के अर्थ में।
और फिर दूसरा अर्थ देखेंगे माली के अर्थ में। बारी, हे बालिके, हे नायिके, हे कन्ये, सुमनु लाग्यो, तुम जो अच्छे मन से, ब्रैकेट में लिखना है प्रेम में, ब्रैकेट बंद करके, लगी हुई हो। हे कन्ये, हे बालिके, हे नायिके, तुम जो अच्छे मन से प्रेम में लगी हुई हो, वह सफल होगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी, तुम अभिष्ट को प्राप्त करोगी, तुम अपने इच्छित कामना की पूर्ति करोगी। और इसलिए कि तुम्हारा नायक जो है तुम्हारे घर पर आ गया है, अपनी बारी अपने घर पर आ गया है। और तुम भी क्या करो, अपनी बारी अपने घर चलकर सुहृदता बारी मैत्री के जल से, प्रेम के जल से सींच कर अपने दुख से उपजे हुए क्रोध का निवारण करो। यह है, क्योंकि पुष्प वाटिका में ही वो प्रेम या मैत्री के जल से आतप रोष का निवारण नहीं न करने लग जाएगी नायिका। इसीलिए ये बताना पड़ता है अर्थ करके। हे नायिके, हे कन्ये, हे बालिके, तुम जो अच्छे मन से प्रेम में लगी हुई हो, वह तुम्हारा प्रेम सफल होगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी, तुम्हारा अभिष्ट जो है वह पूर्ण होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि तुम्हारा नायक तुम्हारे घर पर आ गया है। और इसीलिए अपने घर चलकर अपनी मैत्री या अपने प्रेम के जल से सींच कर क्या करो, अपने घर में प्रेम के जल से सींच कर अपने दुख से उपजे हुए क्रोध का निवारण करो। तो यह है नायिका के संदर्भ में अर्थ यह। अब माली के संदर्भ में बारी, हे माली, हे उद्यान रक्षक, हे पुष्प वाटिका के पालक पोषक, सुमनु लाग्यो, तुम जिन फूलों में लगे हुए हो, जिन फूलों के पौधों में लगे हुए हो, वे फूल जो हैं फलेंगे, फलयुक्त होंगे। इसीलिए अपनी बाड़ी को, अपनी वाटिका को भले मन के जल से, भलमनसाहत के जल से सींच कर क्या करो कि तुम धूप की प्रचंडता का निवारण करो। कर्म से भी धूप की प्रचंडता का निवारण होता है, कर्म से भी जाड़े की, सर्दी की प्रचंडता का निवारण होता है। पूष माघ में किसान जो है केवल बनियान पहनकर, गंजी पहनकर और पगड़ी बांधकर और फिर धोती को समेटकर और फिर क्या करता है, रात रात भर खेत में पानी पटाता रहता है। तो काम के समय में सर्दी गर्मी का असर
नहीं होता है। हम सर्दी गर्मी पर ध्यान रखते हैं तब सर्दी गर्मी का असर होता है। हमारा ध्यान काम में लगा रहता है तो सर्दी गर्मी का असर नहीं होता है। यह ध्यान में रखना है। और अभ्यास से भी ऐसा होता है, जिनको अभ्यास नहीं है तो उनको कठिनाई होती है, जो अभ्यस्त हो चुके हैं उनको कठिनाई नहीं होती है। तो यह इस दोहे को हमने आज अच्छी तरह से समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।